कब से बंद हुई है? चले जी, ये हमारे पास एम फेज़ है, ठीक है, ये हमारे पास एम फेज़ है, ये G1, ये एस फेज़ और हाँ जी बिल्कुल वैसे ही बनना है ना। देखें मैं बताती हूँ, दिस इज़ गैप सेकंड, ये हमारे पास गैप सेकंड है, G2 फेज़ गैप सेकंड। समटाइम ऐसे होता है कि ये आगे डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है, वापस G2 फेज़ के बाद वापस इसी फेज़ में रहता है और इस फेज़ को बोलते हैं G0 फेज़। ये G0 फेज़ होती है, वापस इसी फेज़ में रहता है, ठीक है। अब देखें ये क्यों ऐसा हुआ है। हमने ये कहा दिस इज़ द सेल साइकिल, ये क्या है, सेल साइकिल, ये हमारे पास सेल साइकिल है, ठीक है। होता ये है कि एक सेल डिवाइड होता है दो में, एक सेल डिवाइड होता है दो में, ठीक है। वो जो दो में डिवाइड होता है अपनी कंप्लीट करता है सेल साइकिल, इसी को ये जो सीरीज़ का इवेंट्स, ये जो सीरीज़ हो रही है इवेंट्स की सीरीज़ वन बाय वन जो चेंजिंग्स हो रही हैं, इस सब को तो हमने सेल साइकिल बोला था। यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स माइटोसिस या फिर डिवाइड्स, या ये डिवाइड्स होता है तो और डिवाइड्स, ठीक है, अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स माइटोसिस और डिवाइड्स। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे बनाई है, एक सेल था जिसके पास न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। फिर वो सेल जो है G1 फेज़ देता है। G1 फेज़ में हमने पढ़ा कि सेल इंक्रीज इन साइज, सेल का हमने साइज इंक्रीज कर दिया। सेकंड पढ़ा इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स की सप्लाई बढ़ा देता है अपनी। फिर हमने पढ़ा इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज, ये ऑर्गेनेलिज की तादाद डबल कर लेता है, जितनी भी ऑर्गेनेलिज है उनका साइज बढ़ा लेता है। और उसके बाद ये G1 फेज़ में होता है, आपने उसे डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया है और आपने ये लिख भी दिया है। अगर आपके पास जस्ट शॉर्ट आता है कि जस्ट डिस्क्राइब द इवेंट्स अकर्स इन G1 फेज़, G1 फेज़ के बारे में बताएं, तो फिर आपने G1 फेज़ की ये जस्ट डायग्राम बनानी है और यहाँ से सिंपल डायग्राम से G1, ये दो डायग्राम्स बनानी होगी आपने, और ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं 3-4, ठीक है। अच्छा एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट इसका ये होता है कि ये एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा उसके बाद ये यहाँ से G1 फेज़ के बाद हमने पढ़ा कि ये जाता है एस फेज़ में। एस फेज़ में हमने बताया कि सेल ये स्पेशल क्रोमोसोमल प्रोटीन तैयार करता है और क्रोमाटिड्स को डुप्लीकेट कर लेता है, और एक क्रोमोसोम के पास एट द एंड ऑफ एस फेज़ एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। हमने एस फेज़ में यही चीज़ दिखाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्रोमोसोम को दो सिस्टर क्रोमाटिड्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आप लोगों को ये बताया कि एक क्रोमोसोम के पास जो दो क्रोमाटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के सिस्टर होते हैं, और अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हों, नॉन होमोलोगस हों, ठीक है, तो उनके जो आपस में क्रोमाटिड्स होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर हैं, और एक ही क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स होंगे वो सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे, ठीक है। सिस्टर क्रोमा ये हम लोगों ने दिखा एस फेज़ की प्रिपरेशन कर ली, और एस फेज़ ने जो जो काम किया वो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वो स्टेप था वो ये था कि G2 फेज़ क्या काम करती है। G2 फेज़ जो है वो सेल को अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है, और जो है अपनी ऐसी प्रोटीन्स तैयार करती है जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए जो है वो ट्यूबिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, राइबोसोम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये सारे इवेंट्स जो यहाँ पर होते हैं। उसके बाद ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। अगर तो सेल नॉर्मल बॉडी सेल है, सोमेटिक सेल है, देन इट विल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स और माइटोसिस दे देगा। और अगर ये बॉडी सेल का सोमेटिक सेल्स नहीं है, जर्म लाइन सेल्स या सेक्स सेल्स या फिर जो है वो गैमीट्स का सेल्स है, देन इट विल बी डिवाइड इनटू 4 सेल्स, और वो जो देगा 4 सेल्स वो हमारे पास मियोसिस होगी। मियोसिस की अपनी आगे फेजेस हैं, एम फेज़ माइटोटिक या मियोसिस फेज़ को, तो दोनों को माइटोसिस हो या मियोसिस हो इसको एम फेज़ बोलते हैं, ठीक है। अगर सोमेटिक सेल्स होगा तो वो माइटोसिस दे देगा, और अगर
जर्मलाइन सेल्स हो गए, गैमीट्स के सेल्स होंगे, गैमेटिक सेल्स होंगे, या फिर सेक्स सेल्स भी बोलते हैं उन्हें। तो ये जो होंगे तो वो उसे मियोसिस देगा। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है जैसे कि हमारे आई लेंस का जो सेल्स होते हैं वो, और समटाइम जो है कुछ सेल्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे नर्व सेल्स हैं हमारे, न्यूरॉन्स, ये सारी लाइफ जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। वंस टाइम ये ग्रो कर लेते हैं उसके बाद ये ग्रो नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, अपनी इंटरफेस कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इंटरफेस है, दिस इज़ इंटरफेस। और यहाँ से आपकी एम फेज शुरू होती है, ये आपकी इंटरफेस है। ठीक है, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस कंप्लीट करते हैं, एक सेल कंप्लीट कर लेता है अपनी सारी ग्रोथ, सेल को भी इंक्रीज, साइज को इंक्रीज कर लेता है, ऑर्गेनाइज भी इंक्रीज कर लेता है, एवरीथिंग। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन वो डिवाइड नहीं होता, वो कुछ मंथ्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फ्यू डेज तक डिवाइड नहीं होते, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं फ्यू मंथ्स तक डिवाइड नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं फ्यू ईयर्स तक डिवाइड नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो होल लाइफ डिवाइड नहीं होते, जैसे आई लेंस सेल्स हैं, ये कभी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सेल्स जो हैं वो एक स्पेशल, हम कहते हैं इंटरफेज और माइटोटिक एम फेज के बाद वो एक स्पेशल फेज में जाते हैं जिसको हम G0 फेज या नल फेज बोलते हैं, और वो इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसका नाम एक और है रेस्टिंग फेज, और रेस्टिंग फेज। स्टेजेस भी बोलते हैं इनको, फेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, नल फेज भी बोलते हैं, मैंने यहाँ बताया, G0 फेज भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, रेस्टिंग फेज, नल फेज या फिर G0 फेज। तो ये यहाँ पर रहता है। तो ओवरऑल सेल इस तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट करता है। ये एक क्या हमारा सेल साइकिल था, बहुत ही शॉर्ट सा हमारा जो है वो टॉपिक है, और इसमें से ज़्यादातर अगर लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट लाजमी आते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs में पूछा जाता है वो ये कि एस फेज में क्या जो है चेंजिंग्स अकर होती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ एस फेज। तो एस फेज में जो क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स डबल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल करता है। ये मीन ये कि DNA प्रिपेयर करता है, DNA सिंथेसिस होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है। बाकी सारे शॉर्ट इनमें से कोई भी आ सकते हैं, और इसके अलावा कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। चलें, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेल साइकिल था, और यही आप 9th में भी कर सकते हैं, और यही आप फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में एक चीज़ ज़्यादा है, वो ये कि यहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं जो कि एक हमारे पास G1 फेज में है, और एक हमारे पास जब G0 फेज माइटोटिक एम फेज में जाती है, एक चेक पॉइंट वहाँ होता है, और एक जो एम फेज में हम पढ़ेंगे माइटोसिस, उसमें होता है। ये हम जब हम माइटोसिस रीड आउट करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे इन चेक पॉइंट्स को। ठीक है, थैंक यू।